हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, कोई टेंशन न हो, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस न हो। हर महीने पैसा अपने आप बढ़ता जाए और जिंदगी आराम से कटे। लेकिन सच्चाई ये है कि स्कूल या कॉलेज में किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे संभालते हैं। हम मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री सब पढ़ते हैं, लेकिन पैसों का असली साइंस कोई नहीं सिखाता। और यही वजह है कि जब हम कमाना शुरू करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि पैसे के साथ करना क्या है। स्पेंड करें, सेव करें या इन्वेस्ट करें, सब कुछ दूसरों को देखकर सीखते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 5 किताबें जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती हैं। ये वो बुक्स हैं जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर और समझदार लोग पढ़ने की सलाह देते हैं। अगर आप इन बुक्स को समझ गए तो पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए। सबसे पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। भाई, ये किताब पैसे की समझ के लिए एकदम बेस है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। गरीब पिता कहते थे पैसे के लिए मेहनत करो, लेकिन अमीर पिता कहते थे पैसे को तुम्हारे लिए मेहनत करने दो। यही सोच अमीरों को गरीबों से अलग बनाती है। किताब सिखाती है कि अगर तुम पैसे को सही जगह लगाना सीख गए तो तुम्हें कभी पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किताब बताती है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लायबिलिटीज। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी में पैसा कमाने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ये बुक सिखाती है कि कैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के जरिए अपने पैसे को ग्रो किया जाए। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो ये किताब जरूर पढ़ो। अब बात करते हैं दूसरी बुक की, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। भाई, ये किताब 100 साल पुरानी है, लेकिन इसके लेसन्स आज भी गोल्ड जैसे हैं। इस किताब में कहानियों के जरिए बताया गया है कि पैसा कैसे संभालना चाहिए। इसका सबसे फेमस रूल है, जो भी कमाओ उसका 10% अपने लिए बचाओ, यानी खुद को पहले पे करो, बाकी सब बाद में। किताब कहती है कि सिर्फ पैसे को बचाना काफी नहीं, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई मुश्किल फाइनेंस टर्म्स नहीं हैं। हर बात एक कहानी के जरिए समझाई गई है। अगर आप पैसे को बेसिक लेवल से समझना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़िए। इससे आपकी सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की सोच पूरी तरह बदल जाएगी। अब आती है तीसरी किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होज़ल। भाई, ये किताब आपको ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी इमोशंस और आपके बिहेवियर का खेल है। कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनका बिहेवियर पैसे के साथ सही नहीं होता। कुछ लोग रिस्क लेने से डरते हैं, तो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर सब खो देते हैं। इस किताब में बताया गया है कि धैर्य, सोच और सही डिसीजन पैसे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मॉर्गन होज़ल कहते हैं, पैसे से अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल। अगर आप समझना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग हमेशा अमीर रहते हैं और कुछ हमेशा स्ट्रगल करते हैं, तो ये किताब आपकी आंखें खोल देगी। अब चौथी किताब, योर मनी और योर लाइफ बाय विकी रॉबिन। इस किताब का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। ये पूछती है, क्या आप अपनी जिंदगी पैसे के बदले बेच रहे हैं? सोचो, हम दिन रात काम करते हैं, टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। लेकिन क्या वो पैसा हमें वो खुशी देता है जो हम चाहते हैं? ये किताब सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है। आपको अपने पैसों पर कंट्रोल रखना चाहिए, ना कि पैसा आपको कंट्रोल करे। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे इनकम, खर्च और वैल्यू के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया जाए, ताकि आप वो काम करें जो आपको पसंद है, ना कि सिर्फ पैसे की जरूरत के लिए। अब आती है पांचवी किताब, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस स्टैनली एंड विलियम डैंको। ये किताब प्रैक्टिकल है और सच्चाई पर आधारित है। इसमें उन लोगों की कहानियां हैं जो करोड़पति हैं, लेकिन दिखावे में नहीं जीते। हम सोचते हैं अमीर लोग हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगी कार चलाते हैं, लेकिन असल में ज्यादातर अमीर लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। वो अपने खर्च कंट्रोल करते हैं, सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं और दिखावे में पैसा बर्बाद नहीं करते। किताब का मैसेज साफ है, अमीर दिखना मत सीखो, अमीर बनना सीखो।
अगर आप सच में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़ो। अब सोचो, अगर आपने इन 5 बुक्स के लेसन्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए तो क्या होगा? आपको समझ आएगा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सोच से बढ़ता है। आप सीख जाओगे कि इनकम को कैसे एसेट में बदलना है, कैसे अपने खर्चों को कंट्रोल करना है और कैसे हर महीने अपने पैसों को बढ़ाना है। ये किताबें सिर्फ पैसे की नहीं, माइंडसेट की बात करती हैं, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी पैसा नहीं टिकेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक दिन नहीं मिलती, ये हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा बचाओ, थोड़ा इन्वेस्ट करो, इन बस यही सिंपल फॉर्मूला है। अब बात करते हैं एक्शन की। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो पहले रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, वो आपको बेसिक फाइनेंशियल माइंडसेट सिखाएगी। फिर पढ़ो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, वो आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालेगी। उसके बाद द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो आपकी सोच और बिहेवियर को सही करेगी। फिर योर मनी और योर लाइफ, वो सिखाएगी कि कैसे पैसे और टाइम का बैलेंस बनाना है। और आखिर में दी मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, वो बताएगी कि अमीर बने रहना कैसे है। बस हर हफ्ते 30 मिनट निकालो, 1 साल में आपकी फाइनेंशियल सोच पूरी तरह बदल जाएगी। आपको लगेगा कि अब पैसा आपके लिए एक टूल है, न कि बोझ। आप जान जाओगे कि कब खर्च करना है, कब बचाना है और कब इन्वेस्ट करना है, क्योंकि असली अमीरी उस दिन नहीं आती जब आपके पास बहुत पैसा होता है, बल्कि उस दिन जब आपके पास फाइनेंशियल शांति होती है। सोचो, अगर आपने रोज सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की जगह ये बुक्स पढ़नी शुरू कर दी तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। आपके डिसीजन समझदार होंगे, आपका पैसा बढ़ेगा और आपकी सोच बाकी सबसे मीलों आगे निकल जाएगी। तो आज ही एक बुक चुनो और पढ़ना शुरू करो। हर बुक तुम्हें एक नया लेसन देगी, एक नया नजरिया देगी और एक नया रास्ता खोलेगी, क्योंकि जो लोग पैसे के बारे में सीखते हैं वही पैसे पर राज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कौन सी किताब पहले पढ़ोगे और चैनल एस मेहरा एडिशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसे हिडन मनी सीक्रेट्स जो इन बुक्स में तो हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते। याद रखना, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे चलाना एक आर्ट है, और वो आर्ट सीखने की शुरुआत आज यहीं से होती है।